हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ क्लास का ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज जो है 2.4 पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे और इसको बोला जाता है ऐच्छिक। ऐच्छिक जो है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है या पूछता भी है, कभी कभी तो पूछ ही लेता है, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। अगर किताब में दिया है तो पढ़ना ज़रूरी है। ये टेंथ क्लास का वीडियो है और टेंथ के लिए जो है ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आपको कुछ समझा दें। सबसे पहले तो एक चीज़ समझा देते हैं हम कि इसमें जो है आपका द्विघाती बहुपद नहीं, त्रिघाती बहुपद काम करेगा। त्रिघाती बहुपद में क्या क्या चीज़ होता है ये चीज़ हम आपको समझा दें। यहाँ होता है ए एक्स क्यू, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये होता है। यानी कि इस रूप में आपका इक्वेशन रहेगा, इस रूप में होगा। तो आपको निकालना कैसे होगा ये देखिए। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की बात हम कर लें अगर, तो ये होता है माइनस बी बट्टा ए। उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा 2 में था तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। इसमें भी वही चीज़ होता है, लेकिन इसमें 3 ठो है तो 3 ठो को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, बीटा गामा, ठीक है, गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये होता है सी बट्टा ए। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू ये होता है आपका माइनस डी बट्टा ए, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यही है और इसी पे जो है क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे ही रूप में होगा और इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करेंगे ये चीज़ आपको हम समझा दें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन बनेगा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला नंबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है ये देखिए। अब दिया हुआ है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है -2। अब इसमें सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है कि इनके बीच में संबंध ज्ञात करना, ठीक है। तो संबंध यानी कि अभी जो हमने देखा जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये जो है आपका गामा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, इसी को हमको सिद्ध करना है। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका पार्ट RHS, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका LHS और ये वाला पार्ट हो गया आपका RHS और इसी पार्ट पे हमको काम करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा हो गया 1/2, बीटा हो गया 1 और गामा हो गया 2, ठीक है। ये LHS हम लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS ले लिए। अब क्या करना है ये देखिए। तो ये हो गया डेढ़ है, डेढ़ में से यानी कि 3/2 हो जाएगा, 3/2 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ले लेते हैं RHS है माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। तो बी किसको बोलते हैं, तो ये होता है इस रूप में, यानी कि बी यहाँ है, यानी कि -1 बाई माइनस, इसमें तो माइनस है नहीं तो यहाँ माइनस हो गया बट्टा ए, यानी कि ए का मतलब 2 और यहाँ माइनस में आएगा। देखिए यहाँ भी माइनस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा में से ये छोटा में से बड़ा घट रहा है तो यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये -1/2, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ तो देखिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये दिया हुआ है 2, 1 और 1, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू दिया है 2, बीटा इज इक्वल टू दिया है 1 और गामा इज इक्वल टू दिया है 1, यानी कि ये शून्यक दिया है
और वही चीज़ निकालना है। क्या निकालना है आपको? तो संबंध स्थापित करना है, सत्य सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बट्टा ए। LHS उठाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा है 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि हो गया 4, ठीक है। अब ये हो गया RHS हो गया माइनस बी बट्टा ए। बी है -4 यानी कि -4 बट्टा ए के जगह पे है 1 तो 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस यानी कि 4, तो इसलिए LHS भी 4 और RHS भी 4, तो इसलिए जो है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला नंबर का फर्स्ट और सेकंड ख़त्म हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में क्वेश्चन आप सुन लीजिए, बोला है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, यानी कि त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग यानी कि अगर हम बात करें दूसरा नंबर क्वेश्चन की, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो दिया है आपका, वो शून्यकों का योग दिया हुआ है 2, ठीक है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग जो है वो -7 है, यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा, ठीक है, प्लस गामा गुने अल्फ़ा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का योग जो है वो -7 है, ठीक है। और उसके बाद जो दिया है वो क्या दिया है ये देखिए। अब दिया है क्या, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा जो है, अल्फ़ा बीटा और गामा जो दिया हुआ है वो आपका -14 दिया है, ठीक है। अब तो हम फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है आपका कितना, तो वो होता है -b बट्टा a, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका कितना, तो ये होता है आपका c बट्टा a हो गया, और ये होता है -d बट्टा a, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो इस तरह से 1 जो है, ठीक है, अब 1 जो है ये है, ठीक है। इस तरह से अब निकालना, हमको क्या निकालना है, तो निकालना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही ज्ञात करना हमको, ठीक है। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, बात समझ रहे हैं। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है a बराबर बात करें तो 1 है, b बराबर आ गया -2, ठीक है। c बराबर बात करें तो c बराबर -7, और d बराबर बात करें तो d बराबर माइनस से माइनस कट खत्म हो गया, 14 हो गया। अब हमको निकालना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो अब a की जगह पे 1 यानी कि x³, b की जगह पे -2x², c की जगह पे 7 तो -7x, d की जगह पे 14। ये डायरेक्ट लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते थे आप, ये माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस यहाँ लगाइए, ये प्लस लगा दीजिए, और उसके बाद क्या फाइनल में आप ऐसे देते -2x² -7x और प्लस 14, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, ठीक है, बिना कोई झिझक के, बिना कोई परेशानी के, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो था 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये चीज़ हम देख लें। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x³
-3x² प्लस x प्लस 1। और बोल रहा है कि शून्यक दिया हुआ है, शून्यक जो दिया हुआ है वो दिया है अल्फ़ा a माइनस बी, उसके बाद a और तीसरा है a प्लस बी, यानी कि शून्यक दिया हुआ है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि अल्फ़ा हो गया a माइनस बी, बीटा हो गया a, और गामा जो हो गया a प्लस बी हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे ये देखिए, तो अब हमको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो -b/a होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस तो a माइनस बी, बीटा की जगह पे a हो गया, प्लस गामा की जगह पे a प्लस b हो गया, बराबर -b है यहाँ -3। ठीक है, माइनस और -3। ठीक है, उसके बाद और क्या आ जाएगा, तो और आ जाएगा हमारा बट्टा a की जगह पे है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे ये देखिए, अब यहाँ जो है ये आ जाएगा आपका b से b ख़त्म, ये आ गया आपका 3a = 3, यानी कि अगर हम बात करें a की, a का वैल्यू यहाँ आया आपका कितना, तो a का वैल्यू 1 आ गया, ये से ये ख़त्म, यानी कि यहाँ जो है a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये देखिए, अब होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a। ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे होता है, तो इसको हम क्या करेंगे ये देखिए, तो इसको जो है हम किस तरह से अरेंज करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, ये चीज़ हमें समझना है। तो यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है कि ऐसे अल्फ़ा गुने बीटा, तो अल्फ़ा है a माइनस बी गुने बीटा, बीटा है a। ठीक है, यहाँ सब लिखा हुआ है, ये वाला अल्फ़ा इतना, बीटा बराबर इतना और गामा बराबर इतना, तो ये हो गया प्लस बीटा और गामा, तो बीटा a और गामा हो गया a प्लस b, और प्लस ये हो गया गामा a प्लस b इंटू अल्फ़ा a माइनस b, ये हो गया इतना, और c/a, तो c के जगह पे है 1 और a के जगह पे 1 ऑलरेडी है, c के जगह पे 1 है, तो यानी कि 1 हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ जो है a की जगह पे 1 रख सकते हैं, तो 1 माइनस बी गुने 1 माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 1 माइनस बी पहले, प्लस यहाँ देखिए यहाँ 1 हो जाएगा 1 प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बी, ये हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए यहाँ 1 प्लस बी 1 माइनस बी, 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि a की जगह पे तो ऑलरेडी हमारा पहले से 1 आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसको छोड़ देते हैं, 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस ये a² माइनस b² बराबर 1 हो गया। ठीक है, इससे ये ख़त्म, तो ये हो गया 2, क्या हो गया 2 आ गया। ठीक है, तो 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस b² बराबर 1 हो गया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 2, ठीक है 2, और ये हो जाएगा आपका कितना +1 माइनस 1 बराबर b²। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा 2b² हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आके रूट आ जाएगा, √2 आ गया, यानी कि b इज़ इक्वल टू √2 और a इज़ इक्वल टू 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि दो शून्यक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। ये दो ठो शून्यक दिया हुआ है और अन्य शून्यक ज्ञात करना है, यानी कि और भी शून्यक जो है उसका मान आपको ज्ञात करना है कि इसमें कितना होगा, ये मान जो है वो कितना होगा, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम देखिए, अब यहाँ क्या मान लेंगे, देखिए x इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस माइनस √3। तो क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ जो हो गया x माइनस 2 और एक बार जो है, या ऐसे रखते हैं, पहले ये ले लेते हैं √3 और एक बार ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, ऐसे ले लिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए अब दोनों जो है ये इधर आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो आपस में अगर हम गुना करते हैं तो 0 ही होगा, तो गुना कर लीजिए। इधर वाला पार्ट जो है इधर वाला पार्ट के साथ गुना कीजिए, तो इधर वाला पार्ट इधर के साथ गुना, यानी कि x माइनस 2 माइनस √3, ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। और इधर हो गया x माइनस 2 प्लस √3, ये हो गया। अब ये गुना हो गया, इज इक्वल टू इधर वाला भी गुना हो गया, तो ये 0 हो गया। अब क्या होगा, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, a माइनस b इंटू a प्लस b। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3 हो गया बराबर 0, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए, यानी कि x स्क्वायर ये हो गया आपका 4x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम बात करें तो ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स क्यू यहाँ जो दिया हुआ है, ये पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी को उतार रहे हैं, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर है लगता है, सॉरी ये इतना नहीं है, ये गलती से उतर गया। ये है आपका x4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 है, ये चीज़ है, ठीक है, वो गलती से उतर गया।